नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर उपचुनाव अपडेट। 1,71,473 मतदाता लिखेंगे 22 प्रत्याशियों का भाग्य। हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1,71,473 मतदाता हैं, जिनमें से 91,805 पुरुष तो 79,668 महिला मतदाता शामिल हैं। उपचुनाव में कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्य रूप से भाजपा के भव्य बिश्नोई, कांग्रेस से जयप्रकाश उर्फ जेपी, इनेलो के कोडाराम नंबरदार और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र में सुचारू ढंग से मतदाता प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 36 संवेदनशील तो 39 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। आज पंचायत चुनाव वोटिंग देख नुकसान से डरी सरकार, छुट्टी के दिन मंत्री को मीटिंग करनी पड़ी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की पिछले 11 दिनों से चली आ रही हड़ताल का पटाक्षेप हो गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एवं प्रधान सचिव मुख्यमंत्री वी उमाशंकर व अन्य अधिकारियों के बीच लगभग 2 घंटे चली वार्ता में मांगों पर सहमति बनी है। अब सफाई कर्मचारियों को शहरों में फैले कूड़े को उठाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 6 नवम्बर तक प्रोसीडिंग जारी कर मानी गई मांगों को लागू करने का सरकार को समय देते हुए चेतावनी दी है। यदि 6 नवंबर तक मांगों को लागू नहीं किया गया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। किसानों के लिए खुशखबरी। गन्ने का रेट बढ़ाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, चुनाव के बाद हो सकता है ऐलान। हरियाणा के गन्ना किसानों की आशा भरी नजरें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर लगी हुई हैं। उनको पंचायत चुनाव और आदमपुर विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद गन्ने के भाव में इजाफे की उम्मीद लगी हुई है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में हाल ही में सीएम भगवंत मान ने गन्ने के भाव में इजाफा कर दिया है। अब वहाँ गन्ने के भाव हरियाणा से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पंजाब सीएम भगवंत मान की ओर से हाल ही में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर रेट देश में सबसे ज्यादा कर दिए गए हैं। पहले हरियाणा बाकी राज्यों के मुकाबले नंबर 1 पर था। पंजाब में किसानों को दिवाली से पहले ही सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया था। वर्तमान में हरियाणा का रेट प्रति क्विंटल गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल है। राम रहीम को लेकर हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस। हाईकोर्ट के वकील ने उठाई पैरोल रद्द करने की मांग। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। डेरा मुखी ने हिमाचल और हरियाणा के भाजपा नेताओं से संवाद किया है। गुरमीत राम रहीम चुनाव जीतने के लिए आशीर्वाद दे रहा है। संबंधित खबरें राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गई। गुरमीत की पैरोल को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील HC अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजकर पैरोल तुरंत कैंसिल करने की मांग की है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत को 40 दिन की पैरोल का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। ऑनलाइन सत्संग में हिमाचल और हरियाणा के भाजपा नेताओं द्वारा राम रहीम से चुनाव में आशीर्वाद मांगने और चुनाव में जीत को लेकर अपील के बाद मामला तूल पकड़ गया है। हर जिले में हेलीपैड सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य। इमरजेंसी में हो सकेगी लैंडिंग। भविष्य में युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में हेलीपैड बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। इन हेलीपैड पर रात्रि के समय लैंडिंग करने में भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। इस दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास करने आरंभ कर दिए हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का आधारभूत ढांचा विकसित होने से युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकेगी। उन्होंने लैंडिंग सुविधा के लिए जिला पुलिस लाइन में हेलीपैड स्थापित करने की संभावना पर तेजी से कार्य करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में हेलीपैड बनने से इन हेलीपैड की सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम रहेंगे। हिसार में हुई अग्निवीर रैली भर्ती का परिणाम घोषित। ARO हिसार में आयोजित की गई पायनियर अग्निवीर भर्ती रैली के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए सेना के प्रवक्ता ने बताया कि परिणाम वेबसाइट www.joinindianarmy.com पर अपलोड कर दिया गया है। अग्निवीर के लिए कुल 372 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए 16 अक्टूबर 2022 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें से अग्निवीर, क्लर्क या SKT के परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन हिसार सेना भर्ती कार्यालय में दिसंबर महीने में किए जाएंगे। इसके पश्चात उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा।
पंचायत चुनाव थर्ड फेज अपडेट। 5 नवंबर से शुरू होगी तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की कोई नहीं है आवश्यकता। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 नवंबर 2022 से तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस चरण में फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए 22 नवंबर व पंच सरपंच के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। धनपत सिंह ने कहा है कि नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस संबंध में पहले स्थिति साफ कर दी है। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी फौजदारी या क्रिमिनल या पुलिस केसों की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। पंचायत चुनाव का पहला चरण 9 जिलों के 61 ब्लॉक में 1278 पंचायत समिति सदस्यों व 175 जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान आज। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पहले चरण के लिए पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए होने वाले मतदान संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 जिलों यानी कि भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर के 61 ब्लॉक में 1278 पंचायत समिति सदस्यों व 175 जिला परिषद सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके साथ साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सामान्य पोलिंग बूथ से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्री धनपत सिंह ने कहा है कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली तथा आवश्यकता पड़ने पर विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था करवाई गई है। धनपत सिंह ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों के मतदान के बाद इन ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाएगा। इन स्थानों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी 22 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद 27 नवंबर को इनके मतों की गणना करके सभी नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में आएगी रोजगार की बहार। सोनीपत में होगा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण। औद्योगिक विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा हरियाणा बहुत जल्द एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फरीदाबाद में आयोजित हुई जन उत्थान रैली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सोनीपत में रेल कोच कारखाना स्थापित होगा। इस कारखाने में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कारखाने के स्थापित होने से यहाँ बड़ी संख्या में और भी छोटी छोटी इंडस्ट्री आएंगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब कोई एक कार का प्लांट लगता है तो 400 छोटे बड़े उद्योग लगते हैं, जबकि यहाँ तो रेल बनेगी, ऐसे में 800 छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। औद्योगिक विकास की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा। हरियाणा में मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से हिसार समेत 3 जिलों की 7 मंडियां तय। 5,850 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। हरियाणा में मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार 1 नवंबर से मूंगफली की खरीद करने जा रही है। इसके लिए फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों की 7 मंडियों में विशेष खरीद केंद्र खोले गए हैं। इस बार मूंगफली 5,850 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केवल 48 घंटों में किसानों को भुगतान किए जाने की पुष्टि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं। अब तक 52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद रिकॉर्ड की जा चुकी है और किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हरियाणा में अभी कुछ किसान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनका अभी धान की फसल का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह भी कहा है कि किसानों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाए ताकि इन तकनीकी खामियों को दूर कर उन्हें तुरंत भुगतान किया जा सके। दिल्ली एनसीआर की हवा अति गंभीर श्रेणी में पहुंची। कई इलाकों में AQI 400 से लेकर 500 पर। निर्माण कार्यों पर लगी रोक। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। शनिवार दोपहर 1 बजे तक राजधानी के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से 500 की रेंज में यानी अति गंभीर श्रेणी में था। यह जनवरी के बाद उच्चतम स्तर पर है। इसके चलते राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश डिफेंस, रेलवे और मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल पर लागू नहीं होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक हवा की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लग सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना बेहद कम है।
साउथ कोरिया में हैलोवीन फेस्टिवल में भगदड़, 146 की मौत, 150 जख्मी, दर्जनों लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में शनिवार देर रात हैलोवीन उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 146 लोगों की मौत हो गई, 150 लोग जख्मी बताए गए हैं। इनमें से कई को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। नेशनल फायर एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा है कि इटावन लेसर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने से यह घटना हुई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने बयान जारी कर अधिकारियों से घायलों को बेहतर इलाज देने का दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्सव स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा करने को भी कहा है। पश्चिमी देशों में हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह फेस्टिवल पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग डरावना मेकअप करते हैं और डरावने आउटफिट्स पहनते हैं। हैलोवीन अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार की शुरुआत की बात करें तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी। रेलवे में निकली सीधी भर्ती, 10वीं के नंबर के आधार पर होगा सिलेक्शन। 24 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में अप्रेंटिस के 6265 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें साउथर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3150 पदों पर, जबकि ईस्टर्न रेलवे ने कुल 3115 पदों पर यह भर्तियां आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट SECR.indianrailways.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। सरकार से कर सकेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की शिकायत, 3 महीनों के अंदर बनेगी ग्रीवांस कमेटी। सोशल मीडिया यूजर्स अब जल्द ही ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की केंद्र सरकार से शिकायत कर सकेंगे। सरकार आने वाले 3 महीनों में एक ग्रीवांस कमेटी का गठन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। इन कमेटियों को बनाने को लेकर पिछले साल से ही कवायद चल रही थी। IT मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनियों से इस विषय पर कई बैठकें भी कर चुका है। बता दें कि कोरोना के दौरान ट्विटर ने सरकार की शिकायतों पर यह कहते हुए ध्यान देने से मना कर दिया कि उस पर भारत के कानून लागू नहीं होते। देश भर में पुलिस यूनिफॉर्म एक जैसी हो, गृह मंत्रियों को पीएम मोदी का सुझाव। क्या ऐसा होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी का सुझाव दिया है। पीएम हरियाणा के सूरजगढ़ में चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से कहा, पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50 या 100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।